हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंप्लीट पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैपिंग कर ली है। आज के इस वीडियो में हम यूरोप की मैपिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखें कि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने जो मैपिंग कराई है उसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने सारे इन वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वो इस वीडियो से कुछ भी बाहर होगा नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज़ और है, अगर आप इन वीडियो को देखने के बाद खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको जो लंबे समय तक याद रखने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज हम यूरोप की पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। इस वर्ल्ड मैप में समांतर चतुर्भुज में जो एरिया है, समांतर चतुर्भुज के अंदर ये हमने दे रखा है यूरोप का एरिया। ठीक है, ये यूरोप है। सबसे पहले तो एक फैक्ट है कि जो यूरोप है इसको हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पर जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? यूरोप है। एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए आप, सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। पांचवा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। और ये छठे नंबर पर, यानी कि छठे नंबर पर विश्व का छठा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? यूरोप। और सातवां ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप के बारे में हम देखेंगे तो ये कौन सा है? यूरोप जो है ये वर्ल्ड का छठा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए और हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, जो यूरोप है इसके पूर्व में एशिया पड़ता है। ठीक है, तो ये एशिया से ये जो मैं यहाँ पर जो गोला कर रहा हूँ ये है यूराल पर्वत। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर जो मतलब ये एक जिगजैग लाइन से दिखा रखा है, इस यूराल पर्वत के थ्रू ये क्या होता है? एशिया से अलग होता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से पूर्व में एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप क्या होता है? अलग होता है। और कॉकेसस जो श्रेणी है, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, कॉकेसस श्रेणी है, इससे भी अलग होता है। ठीक, किससे? एशिया महाद्वीप से। इसके अलावा ये दक्षिण में भूमध्य सागर से जो है अलग होता है। किससे? अफ्रीका से। इसके जो यूरोप है इसके दक्षिण में ये भूमध्य सागर वाला एरिया है, जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, जैसे जिगजैग बनाऊंगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया किसका है? भूमध्य सागर का। तो ये भूमध्य सागर से भूमध्य सागर द्वारा किससे अलग हो रहा है? अफ्रीका से। ठीक, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ये पश्चिम में क्या है इसके? ये वाला एरिया अटलांटिक महासागर का। तो पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। ठीक है, उत्तर में इसके क्या है? ये वाला एरिया ये आर्कटिक ओशियन का है। ठीक है, तो उत्तर में आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, ये एक सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में देख ली। और हमें थोड़ा सा देखें तो हम देखेंगे कि ये है जो यूरोप है इसके नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा की कहाँ है? उत्तर में स्थित है। और जो आर्कटिक वृत्त है ये भी ये यूरोप से होकर गुजरता है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा आर्कटिक वृत्त कहाँ से होकर जा रहा है? ये यूरोप से होकर के जा रहा है। तो एक ये ओवरऑल जानकारी इसके बारे में, जो मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, वो हमने इसके बारे में आपको दे दी। चलिए हम इसी के बारे में अब जो है विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यूरोप का मैप दिख रहा होगा। हमने इस मैप को बड़ा कर दिया है। ठीक है, और ये यूरोप का मैप है। इस मैप में सबसे पहले हम जो इसके इम्पोर्टेंट कंट्री हैं यूरोप की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं पेंसिल से मार्क करता चला जाऊँ, आप वहाँ समझते चले जाइएगा। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में और नीचे की ओर में जहाँ पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया देखें आप, ये वाला। ठीक है, ये एरिया मैंने मार्क किया। इस एरिया में दो कंट्री आते हैं। एक तो ये वाला जो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, ये वाला जो मैंने मार्क किया, इसको हम बोलते हैं पुर्तगाल। ठीक, और इसी के बराबर में ये वाला जो एरिया है ये काय का है? ये स्पेन का है। ये दोनों जो ये पूरा जो एरिया है हम इसको बोलते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? आइबेरियाई प्रायद्वीप। मैंने लिख देता हूँ
आइबेरियाई, ठीक है, आइबेरियाई प्रायद्वीप। देखो दोस्तों, हम प्रायद्वीप जो शब्द है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो समझ लीजिए। प्रायद्वीप हम किसको बोलते हैं? तो प्रायद्वीप होता है जो कोई लैंड एरिया जो तीन तरफ से किसी वाटर एरिया से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये भी तीन तरफ से वाटर एरिया से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रायद्वीप। तो इसका नाम क्या है? आइबेरियाई प्रायद्वीप। और इस आइबेरियाई प्रायद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं? एक पुर्तगाल और एक स्पेन, ठीक है। इस स्पेन के दक्षिण में, साउथ में क्या है? ये वाला पार्ट ये भूमध्य सागर का है, ठीक है, भूमध्य सागर। और इसके जो पुर्तगाल है इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, जो हमने आपको अभी पहले वर्ल्ड मैप में आपको बताया था, ठीक है, वो आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे एक जो मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया देखिए। ये दोस्तों ये फ्रांस कंट्री है, ठीक है, ये फ्रांस है। इस फ्रांस के पश्चिम में जो बॉर्डर एरिया है इसको हम बोलते हैं बिस्के की खाड़ी, ठीक है, ये बिस्के की खाड़ी है इसके पश्चिम में, तो याद रखेंगे। और इसके उत्तर में ये वाला जो एरिया, जहाँ मैं ये पेंसिल से ये मैंने कर्व लाइन खींची, ये वाला एरिया, ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। और ये जो फ्रांस है, इस इंग्लिश चैनल के द्वारा किससे ऊपर यूके से क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम से क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। ये फ्रांस, जो फ्रांस है ये यूनाइटेड किंगडम से इस इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है। और जो ये इंग्लिश चैनल है ये किसको? उत्तरी सागर को और अटलांटिक महासागर को, ठीक है, अटलांटिक ओशियन को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये आप देखें यहाँ से, ये वाला पार्ट ही इटली का है, ठीक है। इसका ये वाला द्वीप जो नीचे वाला ये सिसिली है, और इसका यही एक द्वीप और है, ये सर्डिनिया द्वीप है, ये इटली वाला रीजन हो गया, ठीक। इस इटली के पूर्व में ये वाला एरिया, अभी आप देखें, इटली है, इस इटली के पूर्व में ये वाला जो वाटर बॉडी है इसे हम बोलते हैं एड्रियाटिक सागर। यहाँ से अब आपको मुझे लगता है ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए आप, ये इटली है, और इटली के ये ईस्ट में ये वाला रीजन ये किसका है? ये एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। ये क्या है? ये एड्रियाटिक सागर है। और इस एड्रियाटिक सागर के दक्षिण में ये नीचे ये क्या है? यूनियन सागर है, ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है। और इस इटली के पश्चिम में ये क्या है? ये ट्रिहीनियन सागर है। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे। आगे ये देखिए, जहाँ मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ ये वाला एरिया, ये क्या है? ये ग्रीस का एरिया है, ठीक है। और इस ग्रीस के नीचे जो वाटर बॉडी है इसको हम बोलते हैं एजियन सागर, ठीक, ये एजियन सागर है। और इस एजियन सागर के आगे ही आपको छोटा सा यहाँ से, जहाँ मैं पेंसिल से अभी रेड पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पर ये वाला एरिया ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? ये है मरमारा सागर, ठीक है। कौन सा? मरमारा सागर, यहाँ पे लिख देते हैं मरमारा सागर, ठीक है। ये एजियन सागर के आगे कौन सा सागर है? मरमारा सागर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखेंगे साथ में, जो ये एजियन सागर है, इस मरमारा सागर से डार्डानेल्स जल संधि, कौन सी? डार्डानेल्स, ठीक है, डार्डानेल्स जल संधि के माध्यम से जो एजियन सागर है इस मरमारा सागर के साथ में जुड़ता है, कनेक्ट होता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अभी आगे आप देख रहे होंगे एक वाटर बॉडी इस एजियन सागर के आगे, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये वाला एरिया किसका है? ये है ब्लैक सी का, यानी कि काला सागर, ठीक है। कौन सा एरिया है? ये काला सागर। और इस काला सागर के ही ऊपर ये वाला एरिया जो बड़ा सा दिख रहा है, ये एक रोमानिया कंट्री है, जो कि इस काला सागर से इसकी सीमा लग रही, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये रोमानिया हो गया। अच्छा, रोमानिया के साथ ही आप ये देखें, यहाँ से ये रोमानिया के बराबर से ये वाला एरिया जो ये है, जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ये यूक्रेन का एरिया है, ठीक है, ये यूक्रेन है। और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में जो एरिया है ये वाला, ये दूसरी पेंसिल ले लेते हैं, ये वाला जो एरिया है ये है मोल्दोवा कंट्री। कौन सा बेटा? मोल्दोवा कंट्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, उसको देख लेते हैं। पूछेगा
कि जो काला सागर है उसकी सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ में लगती है, तो वो देश दे देगा। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि जो काला सागर है उसकी सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है। ठीक है, तो ये काला सागर एक सबसे पहले तो आप देखें 1 नंबर पर जहाँ मैंने लिखा, रेड ले लेते हैं, 1 नंबर पे ये एक तो यूक्रेन के साथ में लग रही है। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो मोल्दोवा है वो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में घिरा हुआ है, मतलब लैंड लॉक्ड है, तो इसकी सीमा नहीं लगेगी मोल्दोवा की। ठीक है, तो एक तो यूक्रेन की लग रही है, 2 नंबर पे किसकी लग रही है, रोमानिया की लग रही है। ठीक है, इस काला सागर के साथ में सीमा इसके साथ में। तीसरे पे ये नीचे बुल्गारिया कंट्री है, इस बुल्गारिया की भी काला सागर के साथ सीमा लग रही है। ठीक है, और बुल्गारिया के अलावा ये जो एशिया का कंट्री है इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, जिसे हम बोलते हैं टर्की। ठीक है, तो तुर्की की सीमा भी किसके साथ में लग रही है, इस काला सागर के साथ लग रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ग्रीस है इसकी सीमा काला सागर के साथ नहीं लग रही है। ठीक है, ग्रीस की सीमा काला सागर के साथ नहीं लग रही, क्योंकि ये देखिए ग्रीस यहाँ से क्या है, ये अलग है, क्योंकि बीच में टर्की वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा और किसके साथ में लगती है, तो यूरोप से एक रसिया है, इस ये मैप छोटा है इसमें दे नहीं रखा है, तो हम अभी इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि एक रसिया की सीमा भी किससे लगती है, काला सागर से लगती है। ठीक है, रशिया के अलावा जो काला सागर से सीमा लगती है वो जॉर्जिया की लगती है, जो एशिया का पार्ट है, और आर्मेनिया की लगती है। ठीक है, जॉर्जिया और आर्मेनिया, तो यहाँ पर जो लेकिन ठीक है जो यूरोप में कंट्री है उनकी अगर हम बात करें तो यूरोप में रूस, ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया और टर्की वाला जो यूरोप का पार्ट है ये। ठीक है, इनकी सीमाएं क्या करती हैं, इस काला सागर के साथ में लगती हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बेटा ये देखिए, इस यूक्रेन के ऊपर ही ये रेड पेंसिल हो रही है, ये वाला पार्ट किसका है, ये बेलारूस का है। ठीक है, ये बेलारूस का है। बेलारूस के ऊपर बेलारूस के पश्चिम में देखें तो ये पोलैंड वाला रीजन मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये पोलैंड हो गया। पोलैंड के नीचे 2 छोटे छोटे कंट्री हैं, एक है ये चेक रिपब्लिक और एक स्लोवाकिया। ठीक, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के नीचे ही एक ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी है वियना, काफ़ी सुनने को मिलता है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी आपने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा बुडापेस्ट का, तो ये भी काफ़ी फेमस शहर है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक, ये हो गया। और ये जो ऑस्ट्रिया बताया था, और इधर आप देखें ये फ्रांस है। ठीक है, इस ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में क्या है, ये छोटा सा देश स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है। कोई भी जो भी रैंकिंग आती है ना, वो खुशहाली रैंकिंग हो या फिर इनोवेशन की रैंकिंग हो या फिर जो है फूड इंडेक्स में हो, कुछ भी हो, मोस्टली स्विट्ज़रलैंड हमेशा ऊपर ही मिलेगा आपके लिए। ठीक है, इसकी रैंक बहुत अच्छी आती है, तो बहुत अच्छा कंट्री है काफ़ी स्विट्ज़रलैंड। इसे हम जो है स्वर्ग का देश भी कहते हैं। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड काफ़ी अच्छा कंट्री, तो ये हो गया। अब इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है जहाँ हम पेंसिल कर रहे हैं, ये पूरा ये पार्ट है जर्मनी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी, आपको पता ही है। इस जर्मनी के पश्चिम में ये छोटा सा पार्ट जहाँ पेंसिल हो रही है बेल्जियम, और बेल्जियम के नॉर्थ में ये वाला पार्ट किसका है, ये नीदरलैंड का है। ठीक, ये नीदरलैंड हो गया। तो ये आपको कंट्री यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट कंट्री हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अभी और भी हैं, हम आपको जिस हिसाब से बता रहे हैं इस हिसाब से आप याद करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको एक होमवर्क ये है कि आप जो है इस क्लास को ख़त्म होने के बाद जो यूरोप का मैप है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्री हैं और छोटी छोटी कंट्री हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहते हैं, तो आप जो है दिन में 1-2 बार अगर इसको देख लिया करेंगे कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका याद करने का एक फ़ायदा और है, वो क्या है कि अभी तो इसकी पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम जोग्राफिकल बात करेंगे तो हम नदियों के बारे में बताएंगे, आपको पर्वतों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जब नदी, पर्वत और पठार इन सब के बारे में बताएंगे तो हम वो इसी एरिया में कहीं ना कहीं स्थित होंगे, तो आपको जब हम उसमें मार्क करेंगे मैप में कि भाई ये वाला पर्वत यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक फॉरेस्ट मान लिया, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हमने मार्क किया कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यहाँ पर है, इस जगह मैंने मार्क किया, इस जगह मार्क किया। तो आपको अभी तो यहाँ पे लिख रहा है कि जर्मनी, तो जर्मनी में है, लेकिन वहाँ पे नहीं लिख रहा होगा तो आपको उससे
पता चल जाए कि जर्मनी वाले एरिया में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको ये बता दिया। दूसरा एक एटलस भी अगर हम देखें, सॉरी आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, तो वो ये फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में यहाँ पर। तो ये आपको जब ये कंट्री की लोकेशन पता होगी तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जो मतलब इसका जो जोग्राफिकल एरिया है ये कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अब देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, एक ये यूरोप के उत्तर में 3 देश हैं, एक ये नॉर्वे 1 नंबर, 2 नंबर स्वीडन और 3 नंबर ये फिनलैंड। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं ये तीनों। वैसे इसमें 4 कंट्री आते हैं जो आप पश्चिम में देख रहे होंगे, ये आइसलैंड, जहाँ मैं गोलैंड कर रहा हूँ, ये आइसलैंड वाला रीजन भी इस स्कैंडिनेवियन कंट्री में ही आता है। ठीक है, हालांकि आप देखें तो ये जोग्राफिकल रूप में तो इसके साथ नहीं है, ये अलग है, लेकिन भाषा और संस्कृति के हिसाब से अगर देखें तो इनकी काफ़ी, इन 3 देशों की और इसकी आपस में मिलती जुलती है, तो हम इसको जो है इसी में कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं वो कितने हैं, 4 हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं, एक ये नॉर्वे, एक दूसरा स्वीडन और तीसरा फिनलैंड। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, एक और भी आता है इसमें, एक डेनमार्क। ठीक है, जो डेनमार्क वाला रीजन है, ये देखिए नॉर्वे के नीचे आपको ये मिल जाएगा डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये डेनमार्क वाला रीजन भी, मतलब डेनमार्क जो कंट्री है वो भी इस स्कैंडिनेवियन कंट्री में ही आता है। तो इसमें कुल मिला के कितने देश हो जाएंगे, 5। ठीक है, 5 कंट्री हो जाएंगी, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और ये डेनमार्क। तो 5 कंट्री जो हैं स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं। ठीक, इसको हम आपको बड़ा करके भी दिखा देंगे अभी बाद में ये कौन सा है। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं हम। इसके अलावा एक ये वाला रीजन देखिए आप, ये पश्चिम में। ठीक है, ये पश्चिम में आप देखिए, ये जहाँ मैं अभी पेंसिल करूँगा, ये वाला एरिया। ठीक, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए एक तो यूके है और एक ये आयरलैंड है। ठीक है, यूके है और आयरलैंड है। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यूके है, यूके में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, और एक टर्म आता है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश हैं, तो ये आपका कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। चलिए इस एरिया को समझने के लिए हम इसका एक बड़ा मैप ले लेते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर यूके का बड़ा मैप दिख रहा होगा, इस वाले रीजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो हमने बताया था आपके लिए यूके, ठीक है, एक तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, एक तो यूके और दूसरा टर्म है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूके, यूके में क्या क्या आता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूके। ठीक है, इस यूके के अंदर एक तो ग्रेट ब्रिटेन आएगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन आएगा, ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या आएगा, उत्तरी आयरलैंड आएगा। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड, ये 2 चीज़ें आएंगी। अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। एक तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर ये येलो कलर में दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये स्कॉटलैंड का है। ठीक है, ये पूरा एरिया ये स्कॉटलैंड है। तो एक तो ये आएगा, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड आएगा। स्कॉटलैंड के अलावा ये वाला जो एरिया है, ये नीचे की ओर, ये इंग्लैंड वाला एरिया है, जहाँ हमने पेंसिल किया 2 नंबर लिखा, ये इंग्लैंड आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। और पश्चिम में, इंग्लैंड के पश्चिम में देखेंगे ये वाला एरिया, ये है वेल्स। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, वेल्स। तो वेल्स वाला एरिया, ये 3 एरिया जो हैं, यानी 3 देश जो हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनसे मिलकर बनता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। तो आज के बाद में कभी भूलना नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बनेगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, चलिए अब जो हमने बात करी थी यूके की। ठीक है, तो यूके में क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन तो शामिल है ही, तो ग्रेट ब्रिटेन हमने बता दिया। और इसमें तीसरा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हमने बता दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यूके की। तो यूके में हमने एक तो ग्रेट ब्रिटेन में आपको 3 देश शामिल थे वो बता दिए।
चौथा क्या आएगा, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड आ जाएगा। और उत्तरी आयरलैंड कहाँ पर है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, फिर आप देखिए। यहाँ से देखें, यूके में हमने क्या बताया था, एक तो बताया था आपको ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न देखो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा, ठीक है, ये आयरलैंड का है, ठीक। और इसके उत्तर में ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, यानी उत्तरी आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ जाएगा, सॉरी यूके में क्या आ जाएगा, यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट यानी उत्तरी भाग जो उत्तरी आयरलैंड है वो आ जाएगा। तो 4 जो देश हैं वो यूके में यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो जाएंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब। दोस्तों हमने आपको ये वाला रीजन पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। इसमें यूके और आयरलैंड है, ये हमने आपको अच्छी तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। अब यहीं से इसके पास जो वाटर बॉडी है उसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपको यूके और आयरलैंड वाला एरिया अच्छे से दिख रहा होगा। देखो इस जो स्कॉटलैंड है ये, और नीचे ये इंग्लैंड, इसके पूर्व में आपको ये कौन सा सागर दिख रहा है, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है। इस उत्तरी सागर यहीं से यूपीएससी 2024, ठीक है, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन बना था उसके बारे में देख लेते हैं। जो ये नॉर्थ सी है, ये पूछा था कि उत्तरी सागर से निम्नलिखित में से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे, एक तो नीदरलैंड था, एक जर्मनी था, ठीक है, और एक स्विट्ज़रलैंड था और एक पोलैंड था। लगभग ये ऑप्शन थे, जिसमें मुझे कन्फर्म है कि नीदरलैंड और जर्मनी तो था ही था, ठीक है। लेकिन आप मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन इस तरीके से थे। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किन किन देशों की सीमाएं जो उत्तरी सागर है इससे लगती हैं, ठीक। तो आप देखिए, सबसे सबसे पहले आप जो है इसके उत्तर पूर्व में देखें तो ये नॉर्वे कंट्री है, ठीक है, ये नॉर्वे, ठीक है। इस नॉर्वे की सीमा लगती है एक तो उत्तरी सागर से। नॉर्वे के अलावा इसके पूर्व में कौन है, ये डेनमार्क है, इस डेनमार्क की सीमा लग रही है। डेनमार्क के अलावा आप यहाँ पे आ जाएं दक्षिण पूर्व में, तो ये आपको जर्मनी मिल जाएगा, जर्मनी की सीमा भी लग रही है इसके साथ में, उत्तरी सागर के साथ। जर्मनी के, अब ये जर्मनी के पश्चिम में देखोगे, ठीक है, तो नॉर्थ जो उत्तरी सागर इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, यहाँ पर ये नीदरलैंड के साथ भी लग रही है, ठीक है। और उत्तरी सीमा सागर की सीमा और किसके साथ लग रही है, यहाँ से ये बेल्जियम के साथ भी लग रही है, यहाँ से ये बेल्जियम के साथ है। और फ्रांस वाला रीजन, ये आप देखें जो फ्रांस का एरिया है ये वाला, इसकी सीमा भी इस उत्तरी सागर के साथ में लग रही है। तो कितने देश है, कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर के साथ में लग रही है, आप देखें यहाँ से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर के साथ में लग रही है। आप ये देखें, देखो उत्तरी सागर के साथ में सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। एक तो ये ऊपर स्कॉटलैंड आ जाएगा, ठीक है, स्कॉटलैंड। नीचे ये वाला एरिया किसका, इंग्लैंड का, इंग्लैंड आ गया। और ये यहाँ से उत्तर से ये फ्रांस वाला एरिया, फ्रांस का रीजन लगेगा। फ्रांस के अलावा बेल्जियम, बेल्जियम के अलावा ये नीदरलैंड, नीदरलैंड के अलावा ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के अलावा ये डेनमार्क का पार्ट और डेनमार्क पूरा, और उसके अलावा ये नॉर्वे, ठीक है। इतने देश हैं जिनकी सीमा किससे लग रही है, उत्तरी सागर से लग रही है। तो ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि किन देशों की सीमा उत्तरी सागर से लगती है, तो आपको ये यहाँ से दिमाग में रखेगी कौन कौन से देश यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं एक चीज़ और, देखें इसके अलावा हमने, अब ये हो गया ना, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा आप देखें एक ये वाला रीजन है, ठीक है, ये पोलैंड के ऊपर ये वाला जो वाटर बॉडी है, ये जो पोलैंड है इसके ऊपर ये वाटर बॉडी है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर, ठीक है, ये बाल्टिक सागर है। इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर बाल्टिक सागर का बड़ा मैप दिख रहा होगा, ठीक है।
ये पोलैंड है। पोलैंड के ऊपर हमने बताया था ये वाला जो एरिया है ये पूरा बाल्टिक सागर का है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो बाल्टिक सागर है इससे कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो एक तो ये इसके दक्षिण में कौन है, ये पोलैंड है। ठीक है, इसके अलावा ये पश्चिम दक्षिण में कौन है, जर्मनी की सीमा इससे लग रही है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये स्वीडन की सीमा इस बाल्टिक सागर से लग रही है। ठीक है, इसके अलावा ये रूस का ही पार्ट है, रूस के कब्जे में है छोटा सा। ठीक है, लिथुआनिया इसकी सीमा लग रही है, लातविया, ठीक है, और एस्टोनिया इसकी सीमा लग रही है। ऊपर क्या है, ये फिनलैंड। ठीक है, ये देश हैं। और यहाँ से एक ये डेनमार्क वाला भी है, इसकी सीमा भी इस बाल्टिक सागर के साथ में लग रही है। ठीक है, तो ये देश हैं जिनकी सीमा इन बाल्टिक सागर के साथ में लगती है। ठीक है, और इस बाल्टिक सागर के होने की वजह से जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बाल्टिक देश। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देख लें, ये आपको दिख रहा होगा बाल्टिक जो सी है, इसी में ये वाला रीजन जहाँ गोला कर रहा हूँ, ये रीगा की खाड़ी है। रीगा की खाड़ी आप याद रखेंगे एस्टोनिया और लातविया के पश्चिम में है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, फिनलैंड के नीचे, याद रखेंगे। और यहाँ से आप देखें ये स्वीडन है और ये फिनलैंड, इन दोनों के बीच में क्या है, ये बोथनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये वाला एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमने इस यूरोप के मैप में हमने ये वाला एरिया पूरा कर लिया। ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश कर लिए, यहाँ से बाल्टिक कंट्री कर लिया। ठीक है, ये यूके आयरलैंड वाला एरिया भी कर लिया, आइसलैंड भी हो गया, नॉर्थ सी भी हो गया। ठीक है, यानी कि ऊपर का एरिया लगभग ये सारा का सारा ये हो चुका। ठीक है, ये भी कर लिया, आइबेरिया आइलैंड। अब हम देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है भूमध्य सागर वाला एरिया, जो कि इस यूरोप के दक्षिण में लगता है। ठीक है, तो हम इस भूमध्य सागर वाले एरिया पर थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हम कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो भूमध्य सागर वाला एरिया है वो हमने जूम कर दिया है। ठीक है, उसका बड़ा मैप हमने यहाँ से ले लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही बात कर लेते हैं कि जो भूमध्य सागर है ये, ठीक है, इससे कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम जब यूरोप की बात कर रहे हैं तो अभी हम यूरोप को देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी सीमाएं इससे लगती हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, ये वाला आप एरिया देखें, ये स्पेन है, स्पेन की सीमा इससे लग रही है भूमध्य सागर से। स्पेन के अलावा फ्रांस के साथ साथ इटली, ठीक है, इटली वाला रीजन। इटली के अलावा आप देखें यहाँ से, ये तो एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, ये ग्रीस, ठीक है, इटली, ग्रीस, और ग्रीस के आगे, हाँ बस ये ग्रीस तक है। कौन कौन से देश हो गए, स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस, इनकी सीमाएं किससे लगती हैं, भूमध्य सागर से लगती हैं। इसके अलावा आप साथ यहाँ पर मैप दे रखा है तो देख ही लेते हैं। ये नीचे जो भूमध्य सागर है इसके दक्षिण में ये अफ्रीका वाला रीजन है। ठीक है, अफ्रीका, इसके कंट्री हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्री से इसकी सीमा लगती है, तो एक तो ये मोरक्को, ठीक है, मोरक्को से लग रही है। दूसरा अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट मतलब मिस्र, और इसके अलावा पूरब में जो एशिया की कंट्री हैं पूरब में, ये इजराइल है। ठीक है, इस इजराइल की सीमा लगती है। इजराइल के अलावा ये लेबनान, इसकी सीमा लगती है। लेबनान के अलावा ये सीरिया है, इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। और ये तुर्की, इसकी सीमा भी भूमध्य सागर से यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ आपको जो ये एरिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से इसके साथ साथ एक चीज़ और अभी हम देख लेते हैं। अभी दोस्तों, आपने अभी यूरोप में ये भूमध्य सागर वाला एरिया हमने आपको भी बता दिया। अब इसके अलावा एक एरिया और बचता है, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो एरिया है, ये आप देखें, मैं आपको बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये इटली है, ठीक है, ये वाला एरिया इटली है। इस इटली के पूर्व में ये क्या है, एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, और इस एड्रियाटिक सागर के आगे भी यहाँ पे कुछ कंट्री हैं। इन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं, ये आप देख लें एक मिनट, जो एड्रियाटिक सागर है इसके साथ जो कंट्रीज़ ये लग रहे हैं, इसके पूर्व में ये वाला पूरा एरिया जो है यहाँ से, ये जो मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं बाल्कन कंट्री। ठीक है, ये बाल्कन वाला एरिया है, याद रखेंगे कौन सा, बाल्कन। ठीक है, तो ये इस बाल्कन एरिया में जितने भी देश हैं हम उनको बाल्कन देश बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर
जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं, बाल्कन वाला जो एरिया है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस हम एरिया के बारे में बात करेंगे और इसमें जो बाल्कन कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये है इटली, आप देखिए मैप में, आप मैप में देखें ये इटली है, ठीक है। इस इटली के पूर्व में ये एड्रियाटिक सागर है और इस एड्रियाटिक सागर के पूर्व में ये जो पूरा एरिया है जहाँ मैं ये पेंसिल कर रहा हूँ इसमें रोमानिया भी आ जाएगा और ये यहाँ से ये, ठीक है, ये वाला ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है, ये बाल्कन एरिया है, ठीक है, बाल्कन। और इस एरिया में जो भी देश हैं हम उनको क्या बोलते हैं, बाल्कन देश बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं इसमें, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने आपको यूरोप का जो बड़ा मैप था उसमें दिखाया और उसमें हम कौन सा एरिया ले रहे हैं ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा है इसमें, ऊपर देखें नॉर्थ में स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया के नीचे ये क्रोएशिया है, क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया के नीचे ये बोस्निया हर्जेगोविना है, इसके नीचे मोंटेनेग्रो है छोटा, और फिर ये अल्बानिया कंट्री है यहाँ पर, और ये आपको मिल जाएगा एजियन सागर के उत्तर में ग्रीस, ग्रीस के अलावा यहाँ पर माल्डोवा, और इसके पूर्व में ये बुल्गारिया, सर्बिया, ठीक है, ये रोमानिया है और ये हंगरी है, ठीक है। तो इतने देश यहाँ पर इसमें जो है बाल्कन कंट्रीज़ में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, एड्रियाटिक सागर से लगती है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देशों की सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एड्रियाटिक सागर वाटर बॉडी है, यहाँ पर नॉर्थ में कौन सा है, ये स्लोवेनिया, एक तो स्लोवेनिया के साथ में लग रही है, दूसरा ये ग्रीन कलर से कौन सा है, क्रोएशिया, इस क्रोएशिया के साथ में एड्रियाटिक सागर की सीमा लग रही है। इसके अलावा अब आप देखें यहाँ से ये बोस्निया हर्जेगोविना जो है ये लैंडलॉक्ड है, क्योंकि यहाँ से ये ग्रीन जो पट्टी है पतली आ रही है इसने कवर कर रखा है इसको, ठीक है। तो ये अंदर है, इसकी सीमा नहीं लग रही है इस एड्रियाटिक सागर से। इसके अलावा मोंटेनीग्रो ये सीमा साझा करता है एड्रियाटिक सागर के साथ, अल्बानिया इसकी सीमा साझा हो रही है एड्रियाटिक सागर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, तो इसके अलावा ग्रीस की सीमा इससे नहीं लगेगी, ग्रीस की सीमा किससे लगेगी, यूनियन सागर से। तो इतने देश हैं ये, एक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मोंटेनीग्रो और अल्बानिया, और पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, ये इटली, ठीक है, पश्चिम में इटली, इसकी सीमा लगेगी इटली की, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस यूरोप के मैपिंग में यहाँ पर जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण देश थे, ठीक है, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। जो महत्वपूर्ण देश थे, इम्पोर्टेंट देश, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ थी, है ना, जो भी जलीय यहाँ पे क्षेत्र थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है, जलीय क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया। और उनसे लगने वाले जो देशों की सीमाएं थी वो भी हमने आपको यहाँ पे कवर कर दिए। तो लगभग मैं समझता हूँ कि पूरी जो पॉलिटिकल मैपिंग है, ठीक है, वो आपकी यूरोप की कंप्लीट हो गई है इसी क्लास के साथ में। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी यूरोप की, उसमें हम इसकी फ़िज़िकल मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।